अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी चिकन को कैसे मैरिनेट किया जाता है या चिकन को कैसे मैरिनेट किया जाए कि चिकन का टेस्ट बिल्कुल बाजार जैसा बने। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए, तकरीबन मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप दही लिया। आप घर का भी ले सकते हैं, आप बाज़ार का भी ले सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे कुछ चीज़ें। तो चीज़ों को आपने अच्छी तरह से देख लेना है। पहले थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेते हैं। विस्क की मदद से भी कर सकते हैं, आप स्पून की मदद से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ली थी तकरीबन 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें। उसमें एक आध जो है मैंने सुरख मिर्च भी ऐड कर ली थी। और इसको मैंने थोड़ा सा अच्छी तरह से चॉप कर लिया था। आप चाहे तो पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें अदरक का पेस्ट और 1 टेबल स्पून ही इसमें जाएगा लहसुन का पेस्ट। और इसे मज़ीद थोड़ा सा इसमें खटास पैदा करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 से 3 लेमन लिए थे। अगर आप लेमन नहीं ऐड करना चाहते, आप इसकी जगह सिरका भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून आप इसमें सिरका ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें ऐड कर लेते हैं स्पाइसेस। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून भर के ली थी रेड चिली पाउडर। वन टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पर लिया था नमक। और तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के यहाँ पे मैंने लिया है साबुत खुश्क धनिया। उसे मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया था। और यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिकन टिक्का मसाला। चिकन टिक्का मसाले से टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। और इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर चिकन में टिक्का मसाला ऐड करने के बाद मैंने तकरीबन 1 टीस्पून इसमें हल्दी भी ऐड की थी। हल्दी से टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा और एक तो टेस्ट भी अच्छा आएगा और इससे कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो चिकन मैंने यहाँ पर लिया था तकरीबन ये 1.5 किलो के करीब चिकन है। और चिकन मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था पहले। और थोड़ा सा उसे मैंने स्ट्रेनर में रख कर थोड़ा सा उसका पानी जो है वो भी थोड़ा सा कर लिया था। बिल्कुल बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने कट लगा लिए थे। और जहाँ पर कट नहीं लगे थे वो मैंने वो बाद में कट इसमें प्रॉपर तरीके से लगा लिए थे। तो आप चाहें तो, अगर आपको ईज़िली इतना मुश्किल नहीं है कट लगाना, तो इस तरह से आपने एक एक जो बोटी है चिकन की उस पर आपने इस तरह से नाइफ को एक साइड से करके हल्के हल्के से आपने कट थोड़े से डीप कट लगा लेने, ताकि जब हम मसाला इस पर लगाएंगे मैरिनेट करेंगे तो मसाला इसके अंदर तक जाएगा। तो इसको हम बेहतर है कि आप ओवरनाइट लगा कर रखें। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे 5 से 6 घंटे लाजमी दें। और कम से कम आप इसको 2 से 3 घंटे दें, ताकि मसाला जो है इसके अंदर अच्छी तरह से जाना चाहिए। जितना अच्छा आपका मसाला तैयार होगा उतना ही ज़बरदस्त आपका जो चिकन है उसमें टेस्ट आएगा। जो खटास हमने इसमें ऐड की है और दही लेमन वगैरह और जितने भी स्पाइसेस हैं उसका टेस्ट इसमें आना चाहिए। और वो तभी होगा जब इसको आप एक लंबे अरसे के लिए मैरिनेट करके रख देते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसे मैरिनेट कर लेंगे तो इसके बाद आपने चिकन को कवर करके फिर आपने फ्रिज में रखना है। फ्रीज़र में नहीं रखना, फ्रिज में रखना है। तो तमाम मसाला जो मैंने तैयार किया था वो इस तरह से चिकन पे पहले आपने ऐड कर लेना है। उसके बाद आप चाहें तो हाथों पर आप ग्लव्स पहन सकते हैं। अदरवाइज़ आप साफ़ सुथरे हाथ करके आप हाथों से भी इसे डायरेक्ट जो है चिकन के ऊपर लगा सकते हैं। तो मैंने इसी तरह से तमाम जो मसाला है वो हाथों की मदद से अच्छी तरह से जहाँ पे कट लगाए हुए थे। और मैंने कोशिश की थी कि परफेक्ट तरीके से हर कट के अंदर मसाला अच्छी तरह से भर दूँ। और प्रॉपर तरीके से आपने सारे मसाले को सारे चिकन के ऊपर अच्छी तरह से फैला देना है।
تو بس میں نے یہاں پر تمام چکن کو میرینیٹ کر لیا تھا، اور آپ اسے 5 سے 6 گھنٹے دیں، اس کے بعد آپ اسے فرائی کریں، ڈیپ فرائی کریں۔ بہت ہی زبردست سا آپ کا جو چکن ہے تیار ہوگا۔ ہوپ تو آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر